तो हेलो गाइस एंड वेलकम। मैं आ गया हूँ अपने वापस एक और नई वीडियो पे। मैं हूँ वॉरियर और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर डेथ वॉरियर एमएमएफ। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे जिस जिस बंदों के पास सीटीपी वगैरह नहीं होते वो ऑब्लिक्स से कैसे काम चला सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देने वाली ये बात है कि देखो बहुत से करेक्टर है इसमें। ठीक है, कितने सारे करेक्टर है मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ठीक है, पहले तुम ये देखो, ये देखो 251 करेक्टर है। अब 251 करेक्टर को तुम सीटीपी तो नहीं दे सकते। ठीक है, एंड सीटीपी लेना भी बहुत मुश्किल होता है, तुम्हें पता ही है। ठीक है, महीने में एक बार मिलता है और ना हो तो 1.5 महीने में एक बार मिलेगा सीटीपी। ठीक है, तो आपको करना क्या है मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताता हूँ। देखो आपको करना कुछ नहीं है, आपको ना ओब्लिक्स अपना ओब्लिक्स कर लेना है। ओब्लिक्स जो होते हैं ना, ये जैसे कस्टम गेट्स वगैरह में लगते हैं ये ओब्लिक्स। ठीक है, इस पे आ जाओ। ठीक है, ये आपके पास पड़े होंगे आपके इन्वेंटरी में। आप ये पहले यहाँ से जाके यहाँ पे चेक करोगे, ऐसे पड़े होंगे। ठीक है, एंड पड़े होने के बाद आप देख सकते हो कि मैंने गार्ड ब्रेक इम्यूनिटी वाले को लॉक कर रखा है, क्योंकि मुझे यही चाहिए कि मैं पीवीपी वगैरह में इनको करता हूँ ना यूज़ कैरेक्टर को अपने, तो मैं यही गार्ड ब्रेक वाले को ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। एंड जो ये वाले होते हैं ना, मैं आपको दिखा दूँ, अदर वाले दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको। जैसे इसमें आ जाओ। ठीक है, जैसे क्रिटिकल रेट हो गया। ठीक है, ये हो गया रैंडम ऑप्शन 1, ये देख लो। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ टच कर करके। ये हो गया रैंडम ऑप्शन 1। तो रैंडम ऑप्शन 1 जो होता है ना, ये तुम्हारा रहेगा गारंटेड। ठीक है, ये कभी चेंज नहीं होगा, मतलब इसके नंबर चेंज हो जाएंगे बट लेकिन ये क्रिटिकल रेट में है तो क्रिटिकल रेट ही रहेगा। ठीक है, तो ये चेंज नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारे मान लो जैसे ये करेक्टर वगैरह हो गए। ठीक है, इसमें डिटेल्स में जैसे इसमें तो जैसे डॉज की कमी है। ठीक है, मान लो जैसे मेरे में सब कुछ कैप है, डॉज की कमी है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैं ये वाला करेक्टर है जैसे मून नाइट है। ठीक है, इसको तो मैंने वैसे अभी वो दे रखा है, एनर्जी दे रखा है माइटी। तो जैसे ये इसमें डॉज की कमी है। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, बाकी सब कुछ ठीक है, सब कुछ ओवर कैप है। ओवर कैप का क्या मतलब होता है मैं तुम्हें दिखा दूँ। जैसे यहाँ पे देखो, अटैक स्पीड 9.898% ओवर कैप है। ठीक है, क्रिटिकल 9.94 ओवर कैप है। ठीक है, एंड डैमेज देखो 3 पॉइंट एंड इग्नोर डिफेंस 15 पॉइंट। ठीक है, एंड जो ये जो कूल डाउन होता है ये 7 पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ देखो ये सारा ओवर कैप है। ठीक है, तो ओवर कैप है तो इसको मैं हल्का करने के लिए क्या करूँगा कि दोनों स्टेट मेरे कवर हो जाए। तो इसमें हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये डॉज। डॉज कहाँ गया हमारा, एक सेकंड। जैसे ये रिकवरी रेट के नीचे तुम देख रहे होंगे डॉज, डॉज लिखा है, रिकवरी रेट के नीचे डॉज 28%। तो मैं क्या करूँगा, अपना ओब्लिक्स बनाऊंगा डॉज से। डॉज वाला मैं यहाँ पे ले लूँगा। ठीक है, डॉज वाला ओब्लिक्स जो होता है वो मैं ले लूँगा। जैसे भी हमारे जो फार्म करते हैं ना, देखो यहाँ से हम ओब्लिक्स वगैरह फार्म कर सकते हैं। मैं तो ये भी चीज़ दिखा देता हूँ कहाँ से फार्म करें। जैसे ये कस्टम गियर हो गए ना, यहाँ से तुम फार्म कर सकते हो। इन चेस्ट को ओपन करोगे तो तुम्हें मिल सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ जैसे तुम मिलेंगे ना तो तुम यहाँ पे तुम्हारे आ जाएंगे इन्वेंट्री में, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि डॉज वाला कहाँ है, क्रिटिकल डैमेज वाला कहाँ है, गार्ड ब्रेक वाला कहाँ है, कौन सा कहाँ है। ठीक है, जैसे डॉज वाला ये रहा ना, तो यहाँ से आप वहाँ उसे लॉक कर देना। ठीक है, लॉक करने के बाद उसे बढ़िया परफेक्ट रिवोव कर लेना। ठीक है, एंड 2-3 और जगह होती है आप जहाँ से कर सकते हो। डिस्पैच हो गया, एपिक क्विस्ट हो गया। ठीक है, स्टोरी हो गया, आप ऐसी ऐसी जगह से आप ले सकते हो। ठीक है, तो अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक पे आते हैं, हमारा ये रहा डॉज। तो यहाँ से मैं डॉज ले लूँगा। ठीक है, अब मुझे डैमेज के लिए लेना है। ठीक है, डॉज तो मैंने यहाँ से ले लिया। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ नीचे। तो रैंडम जो सेकंड ऑप्शन है ये हमारे हाथ में नहीं है, ये रैंडम है। ठीक है, ये इसमें ना तुम ये मतलब जो ऊपर वाले होते हैं ये वाले हमारे हाथ में है। ठीक है, एंड जो नीचे वाले ये वाले हमारे हाथ में नहीं, इसके लिए रिरोल करना पड़ता है तब जाके मिलते हैं। ठीक है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं साइड में। एंड ये वाला भी उसी में ही है। एंड नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद हमें दिखेगा प्रॉक इंक्रीज। देखो यहाँ से स्टार्ट है, देख रहा हूँ पढ़ना। अप्लाइज टू सेल्फ इंक्रीज बेसिक डैमेज बाय 200% फॉर 1 अटैक 5 सेकेंड। ठीक है, तो इसका क्या सीन होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एनर्जी में होता है ना, सीटीपी एनर्जी में जैसे ये हो गया, तो यहाँ पे भी ये प्रॉक देता है, तो और ये भी हमें प्रॉक दे रहा है। ठीक है, तो ये मतलब थोड़ा उस हिसाब से ही एक सीटीपी एनर्जी सीटीपी का काम कर लेता है ये। मतलब सीटीपी जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होता बट लेकिन थोड़ा बहुत डैमेज सीटीपी बराबर भी दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे अभी एक सेकंड मुझे प्रॉक वाला मिल जाए, बस मैं आपको प्रॉक वाले से समझा देता हूँ। प्रॉक है किसी में इनविंजिबल, 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 ओके।
ठीक है, तो इसमें प्रॉक नहीं है, ठीक है। तो डॉज वाला हो गया ना, तो यहाँ से हम इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हमें एक्सट्रीम वाले ऑब्लिक्स होने चाहिए इसको वो करने के लिए, सेट करने के लिए। तो जो पहले होगा तुम्हारे पास सिर्फ डॉज होगा तुम्हारे हाथ में, ठीक है, और नीचे के तुम्हारे हाथ में नहीं होंगे, वो सब रैंडम होंगे, ठीक है। फिर यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद चेंज ऑप्शन करेंगे, तो हमें देखो फिर हमने चेंज ऑप्शन किया, तो अब जो रैंडम आया, देखो पहले क्या था, अप्लाई टू सेल्फ, ठीक है, इम्यूनिटी वेव इफेक्ट हट के अब आ गया क्रिटिकल रेट, ठीक है। एंड नीचे वाले में क्या था, फिजिकल क्रेट शील्ड थी, उसको हटा के कोल्ड डैमेज आ गया, ठीक है। तो अब दोबारा हम इसको करेंगे, दोबारा करेंगे, दोबारा करने के बाद लाइटिंग रेसिस्ट आ गया, ठीक है, दोबारा चेंज हो गया है ना। तो गाइस समझ गए ना आप। तो ये हमारे हाथ में नहीं होते, नीचे के दो ऊपर सबसे ऊपर वाला हमारा जो डॉज है वो हमारे हाथ में है, ठीक है। जो ऑरेंज कलर से है ना वो हमारे हाथ में है, नीचे वाले हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, वो रैंडम है, रैंडम में सिलेक्ट होते हैं वो, ठीक है। एंड अब देखो डबल डॉज आ गया, डबल डॉज की क्या ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा कवर, मतलब काफ़ी कवर हो जाएगा डॉज, तो इस वजह से डबल डॉज मैं नहीं लूँगा, ठीक है। एंड अब क्रिटिकल डैमेज आ गया, ठीक है, कोल्ड डैमेज आ गया, ठीक है। ये आ गया प्रॉक, वन इंक्रीज बेसिक डैमेज बाय 120% फॉर वन अटैक, ठीक है। तो ये काम कैसे करता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऐसे काम करता है, एक सेकंड, प्रॉक कैसे काम करता है मैं आपको शैरन रोजर्स से समझाऊंगा, ठीक है। इससे समझाना बहुत ईजी पड़ जाएगा और आप जल्दी से जल्दी समझ जाओगे, ठीक है। जैसे हम अपना रोटेशन देते हैं, ठीक है, रोटेशन हमारा शैरन रोजर्स का तुम्हें पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, 3 कैंसिल 5 और फिर 4। तो हम जब 4 दबाएंगे ना 5 के बाद, तो जो हमारा यहाँ पे एक प्रॉक आ जाता है, ठीक है, तो वो प्रॉक आएगा ना, तो वो 4 पे प्रॉक आ जाएगा, तो ये डैमेज तगड़ा देगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एक बार मैं अल्टीमेट वर्ल्ड बॉस लेजेंड भी, वो वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट खेल के दिखा देता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड रुको, ये इस पे आ रहा है, सैरोन सैरोन, ठीक है। तो ये मैंने लीडरशिप मैंने कुछ यूज़ नहीं करी, क्योंकि वो वन शॉट कर देगी खामा का, तो समझा नहीं पाऊंगा जल्दी जल्दी से तुम्हें एक मतलब तरीके से। तो अब देखना, सीटीपी एनर्जी है वैसे तो, बट लेकिन ऑब्लिस का एग्जांपल मैं दे सकता हूँ इससे, ठीक है। तो 3 कैंसिल 4, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो हमारा जो वो था ना बीट डाउन, कैसे बताऊं, जो हम अपना रिफोर्ज करते हैं ना सीटीपी, ये उससे अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि प्रॉक पहले आ गया, ठीक है। प्रॉक कौन सा है, प्रॉक ये वाला है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो 3 कैंसिल 5 डिले, फिर उसके बाद 4, ठीक है। तो 4 पे क्या हुआ, 4 पे प्रॉक आ जाता है, ठीक है। ये जो 200% है ना, ये प्रॉक आ जाता है 4 पे, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, देखो प्रॉक आ गया, ये इसको ख़त्म कर दिया। ऐसे हम जैसे हम जब रोटेशन देते हैं ना, जो मैं बोलता रहता हूँ बीक्स वाली वीडियो में मैंने बोला था कि गाइस ये रोटेशन है, तो रोटेशन है, तो रोटेशन जब हम देते हैं ना, तो रोटेशन में क्या होता है, प्रॉक लाना पड़ता है। तो जब हम अपनी स्किल्स में मतलब प्रॉक कैसे लाए, अटैक करते हुए कॉम्बो जब हमारा यूज़ करते हैं, हम अपना प्रॉक कैसे लेके आए, तो ABX वाली जो वीडियो थी ABL वाली, वो उसी के लिए है कि प्रॉक कैसे लाए, रोटेशन क्या होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ क्या होती है, देखो ये तो हो गया PvE के लिए, ठीक है, जो डैमेज प्रॉक होता है ना, ये हो गया PvE के लिए, ठीक है। तो अब जो क्या होता है, अब आती है हमारी सेकंड चीज़, एक और आती है इनविजिबल, ठीक है। जो प्रॉक होता है, प्रॉक 120 से लेके 200 तक कर सकते हो तुम, ठीक है, रैंडम। एंड जो इनविजिबल होता है, ये PvP में काम आता है, गार्ड ब्रेक इम्यूनिटी होना चाहिए इसके लिए। अगर करेक्टर के पास गार्ड ब्रेक है तो कोई दिक्कत नहीं, बट लेकिन नहीं है तो गार्ड ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि गार्ड ब्रेक करोगे तब जाके वो उसको डैमेज देगा, ठीक है। तो जैसे वो इनविजिबल वगैरह हो जाता है ना, शील्ड वगैरह बना लेता है, वो उसको डैमेज नहीं पड़ पाता, तो गार्ड ब्रेक होता है ना, तो वो तोड़ देता है उसकी शील्ड वगैरह, ठीक है। तो इनविजिबल का क्या होता है, सर्वाइबिलिटी बढ़ती है। जैसे कोई हमें स्किल्स में मार रहा है, ठीक है, उसको मतलब वो हमें अटैक कर रहा है, ठीक है, तो उससे इनविजिबल से क्या होगा कि हमारा जो करेक्टर है वो इनविजिबल हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, सर्वाइबिलिटी बढ़ जाती है उससे, ठीक है। तो ये जो इनविजिबल होता है ना, ये उसी के लिए होता है। जो ये जो एक्टिवेट रेट व्हेन HP 50% बिलो, तो ये क्या होता है, मतलब आपकी जो HP होगी ना 50% बढ़ जाती है उससे। तो आपका जो करेक्टर होता है ना, जब जब ये कस्टम गियर जो है इसका अप्लाई होता है, तो एक मतलब बफ, मतलब थोड़ा सा ऐसा मान लो, आपका करेक्टर ना आपको देखने को मिलेगा HP बढ़ी है उसकी, HP बढ़ने के बाद वो इनविजिबल हो गया, ठीक है। जब ये अप्लाई होता है ना, जैसे आपकी HP घटने लग रही है, मरने को जो करेक्टर हो जाता है, तो वो एकदम से आपके करेक्टर पे वो कर देता है, ठीक है।
जैसे आपने, मैं आपको दिखा दूँ मेरे पे कौन से पे करेक्टर पे होगा ऑब्लिक्स। ऑब्लिक्स मेरे बहुत कम पे ही होगा। जैसे अथॉरिटी का मान लो, ठीक है, अथॉरिटी में भी वही होता है, बस कुछ स्टार्ट उसके सेम नहीं होती, ठीक है। तो ऑब्लिक्स में थोड़ा बहुत होता है। जैसे ऑब्लिक्स में हम अपना क्रिटिकल डैमेज ले सकते हैं, ठीक है, गार्ड ब्रेक ले सकते हैं एंड इनविंसिबल ले सकते हैं, ठीक है। ऑब्लिक्स में हम ये ले सकते हैं, ऑब्लिक्स में हम ये नहीं ले सकते, इंक्रीज ऑल बेसिक अटैक बाय 1%, 1% प्योर डैमेज रिसीव्ड, ये चीज़ नहीं ले सकते, ठीक है। ठीक है गाइस, तो ये समझ गए आप पीवीपी के लिए क्या करना पड़ता है हमें और पीवीई के लिए क्या करना पड़ता है। ओब्लिस कैसे कैसे हमें सेट करे, कैसे कैसे यूज़ करे, क्या क्या हमें यूज़ करना चाहिए, कौन कौन से हमें पे होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया क्लियरली, एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है। अप्लाइज टू, देख ये जो स्नेयर होता है ना, स्नेयर किसी काम का नहीं है, मूवमेंट स्पीड का किसी काम का नहीं है, रिकवरी रिकवरी वाले करेक्टर के लिए काम का है, जैसे हल्क वगैरह होता है, जो करेक्टर रिकवरी करते हैं उनके लिए काम का है। डॉज, जैसे हमारे डिटेल्स में डॉज कम पड़ रहा है ना स्टार्ट में, तो उसको कवर करने के लिए हम डॉज ले सकते हैं। इग्नोर डॉज का भी वही सीन है, क्रिटिकल रेट का भी वही सीन है, क्रिटिकल डैमेज का भी वही सीन है, इग्नोर डिफेंस का भी वही सीन है। एंड एचपी का क्या सीन है कि हम जब सर्वाइवलिटी देना चाहते हैं तो हम एचपी दे सकते हैं। ऑल डिफेंस का भी यही सीन है कि हम सर्वाइवलिटी देना चाहते हैं तो ऑल डिफेंस दे सकते हैं। फायर डैमेज का यही सीन है, फायर डैमेज वाले करेक्टर जैसे मेफिस्टो और वुल्वरिन वगैरह जो है तो होते हैं ना यूनिफॉर्म के साथ है, ये वुल्वरिन तो यूनिफॉर्म के साथ है, मेफिस्टो तो नॉर्मली फायर टाइप है, ठीक है। और कुछ और करेक्टर होते हैं वो फायर टाइप होते हैं, ठीक है, वो फायर डैमेज उसके लिए होता है यार। लूना वगैरह के लिए जो कोल्ड डैमेज करती है ना, वो कोल्ड डैमेज के लिए। लाइटिंग डैमेज जैसे थॉर वगैरह हो गया, वो बेटा वेटा हो गई, उनके लिए, ठीक है। पॉइजन डैमेज जैसे शैडो सेल हो गई, वो जैसे पॉइजन डैमेज करते हैं ना वो करेक्टर, वो उनके लिए, ठीक है। माइंड डैमेज वालों के लिए। रेजिस्ट, रेजिस्ट किसी काम का नहीं है, ठीक है। स्किप स्किप स्किप, ये रेजिस्ट आपको नहीं लेना, ठीक है। मतलब ये गारंटीड वाले होते हैं, ठीक है, गारंटीड वाले पे तो नहीं लेने रेजिस्ट, ठीक है। और ये स्टन इम्यूनिटी करने वाले होते हैं, जैसे स्टन कर देता है ना, ये जो डॉक्टर स्ट्रेंज वगैरह स्टन कर देते हैं, ये उसको इम्यून कर देता है, ठीक है। तो स्टन होने के कम कम चांस हो जाते हैं। फेयर इफेक्ट भी किसी काम का नहीं है। वेव इफेक्ट तो यही है कि स्पाइडरमैन जो वेव वेव करता है ना, वो जो जाले वाले में फंसा देता है उसको इम्यून कर देता है, तो जाल वगैरह में फंसने का कम चांस होते हैं, ठीक है। ये भी किसी काम का नहीं है। गार्ड ब्रेक काम का है, ठीक है। तो गार्ड ब्रेक काम का है एंड माइंड डैमेज से लेके रिकवरी रेट तक, ठीक है, जैसे ये सारे काम किए हैं। बट लेकिन डॉज, क्रिटिकल डैमेज, क्रिटिकल रेट, इग्नोर डिफेंस और फायर डैमेज, इग्नोर डिफेंस तक, ठीक है। ये अगर आपके स्टार्ट्स में कमी है तो तुम ये यहाँ से इन चीज़ों को ले सकते हो, ठीक है। एंड करेक्ट वो सारे अगर प्रॉपर है बिल्कुल कवर, तो आप ले सकते हो फायर डैमेज, कोल्ड डैमेज, लाइटिंग डैमेज, पॉइजन डैमेज, माइंड डैमेज, करेक्टर के हिसाब से, ठीक है। अब इसके बाद हो जाता है हमारा नीचे नीचे प्रॉक का मैंने बता दिया था, ठीक है। इनविजिबिलिटी का मैंने बता दिया था, ठीक है। प्रॉक और इनविजिबिलिटी ये दोनों चीज़ काम की है, ठीक है। पीवीपी के लिए इनविजिबल, ठीक है। एंड पीवीई के लिए कहाँ गया, एक सेकंड रुको, ठीक है, ये रहा। पीवीपी के लिए, पीवीई के लिए इंक्रीज बेसिक डैमेज बाय 200%। पीवीई में भी काम आ जाएगा ये, ठीक है, पीवीई में भी काम आ जाएगा। बट लेकिन ये आएगा सिर्फ तुम्हारे, इनविजिबिलिटी आएगी सिर्फ तुम्हारे पीवीपी में काम, ठीक है। उम्मीद है गाइज आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे किसको कैसे करना है, ठीक है, किसको कौन सा ऑब्लिक्स देना है, ठीक है। आप यहाँ, बाकी आप यहाँ से तुम देख सकते हो कि यहाँ पे एबिलिटी, एबिलिटी में तुम देख सकते हो कि कौन सा वाला माइंड वाला है, कौन सा वाला फ्लेम वाला है, ठीक है। जैसे हम फायर वाला है ना, फायर डैमेज वाला, फायर डैमेज वाला हम यहाँ से देख सकते हैं फ्लेम। तो यहाँ से देखो ये फायर डैमेज वाले आ गए सारे, ठीक है। तो आप भी यहाँ से चेक कर सकते हो। पॉइजन वाले भी दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, फ्लेम वाला हटा दो पहले। पॉइजन वाले भी आप यहाँ से देख सकते हो किन 3 करेक्टर, ठीक है। तो इनको ओब्लिक्स देंगे तो हम पॉइजन वाले देंगे, ठीक है, बना के। एंड कोल्ड वाले ये है चिल, ठीक है। एंड और कौन कौन से आते हैं उसमें, माइंड वाले, ये चिल हटा दो पहले, एक सेकंड, ठीक है। ये हो गए माइंड वाले, ठीक है, आप समझ गए। लोकी भी माइंड में ही है, ठीक है। एंड उसके बाद कोल्ड में तो लूना स्लो है, पर लूना स्लो दिखाई नहीं दे कोल्ड चिल में, ठीक है। तो नहीं दिखा रहे उसमें, है ना, ठीक है। कुछ करेक्टर तुम्हें यहाँ से शो कर लेंगे, कुछ करेक्टर आप वैसे देख सकते हो, ठीक है। एंड
आप देख रहे हो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन सा करेक्टर कहाँ से कैसे चूज़ करे कि कौन सी एबिलिटी वाला है और किसको कैसे ऑब्लिक्स दे। ठीक है, जैसे माइंड पे ये आ गया तो माइंड वाला है ये, जैसे मान लो ये तो तुम्हारे पास नहीं होगा, महंगा करेक्टर है, ये होगा सबके पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे माइंड देने के लिए हम देखेंगे कि भाई माइंड वाला कहाँ पे है। माइंड डैमेज और डॉज बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, उसके साथ क्या है, प्रॉक बिल्कुल परफेक्ट है इसके लिए। ठीक है, तो माइंड डैमेज और डॉज और प्रॉक हम इसे देंगे, बढ़िया काम आएगा। ठीक है, देखो माइंड डैमेज ये करता है तो माइंड डैमेज इसमें आ गया, एंड डॉज इसकी कमी है तो डॉज भी इससे कवर हो जाएगा। ठीक है, और प्रॉक तो प्रॉक ही है कि वो डैमेज देगा। ठीक है, इंक्रीज करेगा। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मैंने समझा दिया आपको कि कैसे कैसे आपको कौन से प्रॉक भी जो ऑब्लिक्स वगैरह होते हैं आप कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ऑब्लिक्स वगैरह ना देखो, अगर आप प्रॉक वगैरह देते हो तो आपको वर्ल्ड बॉस लेजेंड में एंड शेडो लैंड में, स्टोरी मिशन में, डिस्पैच वगैरह में तो आपको थोड़ा इजी पड़ जाएगा खेलने में एब्लिक्स वगैरह में। ठीक है, जैसे आप प्रॉक यूज़ करोगे ना, स्किल रोटेशन परफेक्ट दोगे तो उससे क्या होगा, आपको थोड़ा इजी पड़ जाएगा खेलने में। जैसे आपको जैसे प्रॉब्लम होती है ना कि यार डैमेज तो दे नहीं रहा करेक्टर, तो आप ऑब्लिक्स वगैरह दे सकते हो, सीटीपी नहीं है तो। ठीक है, तो आप देखो 251 करेक्टर को तुम सबको तो तुम सीटीपी नहीं दे सकते। ठीक है, कुछ कुछ को तो तुम वो दोगे ना प्रॉक वगैरह, तो प्रॉक से काम चला सकते हो। सिटी बेबी वगैरह तुम बढ़िया वाले करेक्टर को दे सकते हो, जो मतलब आपके बढ़िया वाले हैं। ठीक है, जो ओपी करेक्टर है। ठीक है, एंड जो ऑब्लिक्स वगैरह आप उसे दे सकते हो, जैसे आपके जो थोड़े वीक करेक्टर है ना, थोड़े बहुत वीक है, जो मतलब पूरे तरीके से बिल्ड नहीं है, तो उनको तुम ऑब्लिक्स से बिल्ड कर सकते हो और डिटेल्स वगैरह कवर भी कर सकते हो। एंड बढ़िया तरीके से तुम वर्ल्ड बॉस लेजेंड, अल्टीमेट एंड डिस्पैच, स्टोरी, एबीएक्स, एबीएल में आप कर सकते हो। जीबीआर में भी कर सकते हो, ग्लैक्टस एंड मोल्ड कर सकते हो, एंड मामू डोर मामू नहीं कर सकते। ठीक है, तो गाइज मैंने समझा दिया कैसे कैसे आपको कौन सी ऑब्लिक्स किस किस को लगाने हैं, कौन सा ऑब्लिक्स किसको काम आएगा। ठीक है, कस्टम गियर में आपको क्या लगाना है मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में आप बता देना मैं किसके ऊपर कवर करूँ। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।